नमस्कार दोस्तों, सुनते हैं चलिए आज की कहानी। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले एक परिवार की, जो एक खुशहाल परिवार था। माता पिता की एक इकलौती संतान थी जिसका नाम मयंक था। मयंक पढ़ाई कर रहा था। पिता के पास अच्छी ज़मीन भी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मयंक ने विदेश जाने की बात कही, लेकिन पिता ने मना कर दिया कि हमारे पास यहाँ कोई कमी नहीं है जो हम बाहर जाओगे, यहीं पर कोई काम करो। पर मयंक ने ही माना। मयंक ने माँ को समझाया कि पिताजी को मनाएं, थोड़े सालों बाद मैं लौट आऊँगा। माँ, देखना मैं इतना अमीर बनूँगा कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊँगा। माँ ने मयंक की चाहत को देखते हुए मयंक के पिताजी को समझाया और उसे मना लिया। उसके पिताजी अब उसको विदेश भेजने के लिए मान गए। मयंक विदेश चला गया। माता पिता अब अकेले रहते थे। उनका फार्म हाउस गांव से थोड़ी दूरी पर था। मयंक के फ़ौरन जाने के 10 महीने बाद अचानक से हार्ट फेल होने से उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। गांव वालों ने मयंक को फ़ोन कर बताया, लेकिन वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने के लिए असहज दिखा, तो रिश्तेदारों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। 2 महीने बाद माँ ने मयंक को फ़ोन कर कहा, बेटा अब वापस आ जा, मैं अकेले नहीं जी सकती। तेरे पिता थे तो बात और थी, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इंसान के जीवन में पैसे से ज़्यादा सुकून होना चाहिए। अगर यही नहीं है तो क्या करना है पैसे का। मयंक ने माँ की बात को काटते हुए कहा, माँ अभी तो ढंग से मेरा काम जमा है, अभी आप आने को कह रहे हो, मैं 2-3 साल बाद आ जाऊँगा और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर का सारा सामान, राशन, फल सब्जियां, दूध, दवाइयाँ सब आपके पास यहीं घर पर ही मैं पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं। उसने अपने गांव के आसपास के दुकानदारों और दूध वालों के साथ मिलकर व्यवस्था कर दी। दूध वाला रोज़ दूध का पैकेट दे जाता, सब्जी वाला सब्जी, राशन और फल, दवाइयाँ दे जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगा। मयंक हर 2 दिन बाद माँ से फ़ोन पर बात कर लेता था और 1-2 फ़ोटो भी भेज देता। 2 साल बाद मयंक ने फ़ॉरेन की ही किसी लड़की के साथ शादी कर ली। वहाँ उसका अपना परिवार बन गया। अब उसका माँ के पास फ़ोन करने का टाइम ही नहीं रहता। हफ्ते भर में 1 बार फ़ोन करता। कभी कभी बिजनेस का काम ज़्यादा होता तो 20 दिन तक या महीना तक भी हो जाता था। माँ फ़ोन करती तो बिजी होने के कारण मयंक उठाता नहीं था। ऐसे ही 10 साल होने को थे, पर मयंक लौट कर नहीं आया। अब वो बूढ़ी माँ जीवन जी नहीं रही थी, बस दिन काट रही थी। उसके जीवन में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं रह गया था। और एक दिन दूध वाले ने नोटिस किया कि वो जो रोज़ दूध की थैली डाल कर जाता है, वह ऐसे के ऐसे ही पड़ी हैं। 8-9 दिन से माँ ने उनको उठाया ही नहीं। तो दूध वाले ने माँ को फ़ोन किया और उसे बताने की कोशिश की, लेकिन मयंक ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मयंक ने नहीं उठाया तो दूध वाले ने गांव वालों को जाकर सारी बात बताई। गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो घर में से बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा, मयंक की माँ स्टोर रूम में मरी पड़ी थी। प्रतीत होता था कि 8-9 दिन पहले ही मर चुकी है। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर बताया कि शरीर नीला पड़ गया है, इन्हें किसी सांप ने काट लिया और सांप के काटते ही ये बेहोश हो गई और किसी से मदद भी ना मांग पाई। शरीर में जहर फैलने से इनकी मौत हो गई। मयंक को पुलिस और गांव वालों ने सूचना दी। मयंक ने कहा कि मैं आ रहा हूं, लेकिन गांव वालों ने कहा, रहने दे बेटा, ये तेरी राह देखती देखती मर गई, अब हम ही इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तू अपना लग्जरी जीवन को संभाल। और गांव वालों ने ही मिलकर उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मयंक शायद ये कभी भी भूल नहीं पाएगा कि वो अपनी माँ को लग्जरी लाइफ देने के चक्कर में सुकून भरी ज़िंदगी भी ना दे पाया और अपने माता पिता के अंतिम संस्कार का भी वो फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर हो, बंगले हों, लग्जरी लाइफ हम जिएं। हम छोटे से घर में
अपनों के साथ सुकून भरी ज़िंदगी जिएं, यही सबसे बेहतर है।